अगर ये लड़ जाती वाराणसी में तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। क्या प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार जाते? ये दावा किया है दोस्तों राहुल गांधी ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा होता तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े अंतर से हरा देती। मैं आपको कहता हूँ और बहन से कह रहा हूँ, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव में जीत के ठीक एक हफ्ते बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंगलवार 11 जून को पहली बार रायबरेली पहुंचे। रायबरेली पहुंचकर राहुल गांधी ने एक सभा में कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी में लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। ये बातें राहुल गांधी ने अहंकार में नहीं कही है। अहंकार का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपने देखा कि भाजपा अयोध्या की सीट हार गई। अयोध्या का मंदिर बनाया लेकिन इनॉग्रेशन में एक भी गरीब नहीं था। देश की राष्ट्रपति को कहा कि तुम यहाँ नहीं आ सकती। राहुल गांधी ने ये भी कहा दोस्तों कि प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है। क्या मैसेज दिया है, सुनिए राहुल गांधी से। भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने हाल ही में संपन्न आम चुनावों में 33 लोकसभा सीटें जीती, जो समाजवादी पार्टी की सीटों से 4 कम है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काउंटिंग वाले दिन कांग्रेस के अजय राय के खिलाफ वाराणसी सीट पर पीछे चल रहे थे, लेकिन अंत में पीएम मोदी ने सीट जीत ली। दोस्तों राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं और सदस्यों और अमेठी और रायबरेली की जनता को धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एकजुट होकर लड़ी। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहता हूं कि इस बार आपके नेताओं ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। अमेठी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को, रायबरेली में मुझे और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सांसदों को जिताया। कांग्रेस पार्टी के लीडर और हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई।
देश के प्रधानमंत्री को जनता ने संदेश दे दिया है कि अगर वो संविधान को हाथ लगाएंगे तो देखिए लोग उनका क्या हाल करेंगे। राहुल गांधी ने दोस्तों ये भी कहा कि आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी ने संविधान को अपने माथे से लगा रखा है। ये देश की जनता ने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को जनता ने संदेश दिया है कि अगर आपने संविधान से खिलवाड़ किया तो अच्छा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से जीतने के बाद दोनों कांग्रेस नेता का ये पहला रायबरेली का दौरा था। दोस्तों, राहुल गांधी की बातों से आप कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सच में अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती तो जीत जाती? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा इस मुद्दे पर दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।